आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम शारीरिक शिक्षा का इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे उसका 201वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं खेल मनोविज्ञान के भी टॉपिक के क्वेश्चन कराना प्रारंभ करेंगे। चलिए 201वां क्वेश्चन। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के संयोजक कौन थे? अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के संयोजक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, PM जोसेफ, श्री M.K. कौल, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, PM जोसेफ। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को किस सन में दिया जा रहा है? मतलब अर्जुन कहने का मतलब इनके ये है कि अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को कब से देना शुरू किया गया। तो इसमें है 1958, 1959, 1960 और 1961। तो 1961 से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण खेल कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1966-67, 1968-69, 1970-71 और 1972-73। तो विकल्प नंबर सी सही है, 1970-71। 204। भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का आरंभ कब किया गया? 1968-69, 1970-71 और 1972-73। 1974 और 75। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 1970-71। भारत में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 1972, 1973, 1974 और 1975। तो इसमें विकल्प नंबर एक सही है, 1972। उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1971, 1972, 1973, 1974। तो विकल्प नंबर डी सही है, 1974। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल निदेशक कौन थे? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल निदेशक कौन थे? श्री ध्यानचंद, और उसके बाद जन्म लाल शर्मा, श्री KD सिंह बाबू, आनंद शुक्ला। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, श्री KD सिंह बाबू। भारत की प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब घोषित हुई? 1982, 1984, 1986, 1988। विकल्प नंबर बी सही है, 1984। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1981, 1982, 1983, 1984। विकल्प नंबर डी, 1984। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस सन से दिया जा रहा है? तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 1985। 1985 सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो मित्रों, ये जान लीजिए कि जो अच्छे कोच होते हैं उन्हीं को, कोच यानी गुरु जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं उन्हें दिया जाता है। और आपको एक बता दूं, पुलाइला गोपीचंद जो हैं इनको राजीव गांधी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार तीनों दिया जा चुका है। ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका विकल्प सही है प्रशिक्षक को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रशिक्षक को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस सन से शुरू किया गया? 1991-92, 1993-94, 1995-96, 1997-98।
तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, 1991-92 से। 213वां क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस विभाग द्वारा दिया जाता है? मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, इसको जो इसमें धन दिया जाता है उसको कौन सी विभाग देता है? शिक्षा विभाग देता है, खेल परिषद देता है, नेहरू युवा केंद्र देता है, जो युवा मामले के खेल विभाग देता है। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, युवा मामले का खेल विभाग देता है। और 214वां क्वेश्चन, ये मतलब जो सारी शिक्षा का इतिहास का ये अंतिम क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है? कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु और चंडीगढ़। बहुत पहले से आप जानते ही हैं कि ये बेंगलुरु में है, क्योंकि ये 1920 में YMCA की स्थापना हुई थी और YMCA पहला देश का जो राष्ट्रीय मतलब खेल के लिए पहला विद्यालय खोला गया था, जो बेंगलुरु में था। अब हम आते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं खेल मनोविज्ञान की ओर। इसमें हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। किसने कहा था शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है? एस्सीबक, ओबस्टूफर, जेबिनेस, कोबेल। तो एक है, इसको कहा था कोबेल्टूफर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा परिवर्तन मानव में आते हैं, वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? जेबिनेस, कोल्बे, विलियम्स, कैसिडी। तो इसको कहा था कैसिडी ने। किसने कहा था शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है? कोल्बे, कैसिडी, जेबिनेस, बूचर। तो इसको जेबिनेस ने कहा था। अगला क्वेश्चन मित्रों, किसने कहा था शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न वह उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों? बूचर, कोल्बे, कोवले, एस्सीबक, विलियम्स। तो ये कथन विलियम्स का है। किसने कहा था शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उससे संबंधित गतिविधियों के प्रेरण से उपजता है? सीसी कोवेल, जेबिनेस, बूचर और कैसिडी। तो विकल्प नंबर ए सही है, सीसी कोवेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास तथा शारीरिक विकास है? प्लेटो, अरस्तु, लास्की, सिसरो। तो इसको कहा था लास्की ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शरीर को स्वस्थ एवं बलशाली किसके द्वारा बनाया जाता है? ड्रिल द्वारा, खेल के माध्यम से, शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा, किसी द्वारा नहीं। तो यह शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा बनाया जाता है। शारीरिक सौंदर्य का संबंध किससे है? कवायद से, शारीरिक संस्कृति से, खेल से, योग से। विकल्प नंबर बी सही है, शारीरिक संस्कृति से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है जिनके द्वारा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग, सामाजिक जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सके। ये कथन किसका है? लास्की का, जेबिनेस का, एस्सीबक का, जेएफ विलियम्स का। तो विकल्प नंबर डी सही है, जेएफ विलियम्स का।
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है। किसका कथन है? जेबिनेस, ब्राउन-बेल, चार्ल्स ए बुशर, हैगमैन। तो ये चार्ल्स ए बुशर का कथन है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्यता में बुद्धि, गामक कौशल में वृद्धि, ज्ञान के वृद्धि के कारक, अभियोग्यता में रूपांतर लाना। यह कथन किसका है? हैगमैन, ब्राउन-बेल, ब्राउन-बेल एवं कैसिडी, कैसिडी एवं जेबिनेस, एस.सी. बक। तो यह है हैगमैन, ब्राउन-बेल, माने विकल्प नंबर ए सही है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य जेबिनेस का नहीं है? इसका मतलब है कि ये जितने कथन इसमें दिए गए हैं, जो भी वर्ड दिया गया है, ये जेबिनेस से संबंध नहीं रखता है। कौन सा है? संवेदिक पक्ष का विकास, चेतना पेशी का विकास, शारीरिक अंगों का विकास, खाली समय का सदुपयोग। तो इसमें विकल्प नंबर डी जो है वो है खाली समय का सदुपयोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी व्यायाम के अंतर्गत क्या नहीं आता है? चलना फिरना, भागना, दंड निकालना, चढ़ना उतरना। तो ये दंड निकालना, ये विकल्प नंबर सी जो है ये बुनियादी व्यायाम के अंतर्गत नहीं आता है। आत्मरक्षा क्रियाओं के अंतर्गत क्या नहीं आता है? दौड़ना, मल्लयुद्ध, मुष्टि प्रहार, पुल अप। इसमें नहीं आता है दौड़ना, विकल्प नंबर ए सही है। संगीत तथा जिम्नास्टिक को एक साथ आत्मिक विकास का माध्यम बनाना चाहिए। यह कथन किसका है? सुकरात का, अरस्तु का, प्लेटो का, कैसिडी का। ये है विकल्प नंबर ए सही है। ये विकल्प नंबर सी सही है, प्लेटो का। आदर्श, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं मित्रों। आदर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो, अरस्तु, कॉमनियस, रूसो, जॉन डेवी। तो इसमें प्लेटो और अरस्तु विकल्प नंबर ए सही है। शारीरिक शिक्षा की बुनियाद सुंदर शरीर किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर और व्यवहारिकवाद पर। तो ये है आदर्शवाद पर, विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आदर्श बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुण है। यह किसका कथन है? अरस्तु का, प्लेटो का, रूसो का और कॉमनियस का। यह कथन है अरस्तु का, विकल्प नंबर ए सही है। किस देश का आदर्श था सबल शरीर एवं सबल जाति? अमेरिका, यूनान, मिस्र, रूस। तो विकल्प नंबर बी सही है, यूनान का। किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा जीवन के प्रथम चरण से शुरू हो जाती है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद और प्रकृतिवाद। तो विकल्प नंबर डी सही है, प्रकृतिवाद से। खेल क्रीड़ाओं से बल, गति, संतुलन के कौशल और नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण व्यक्त करता है। यह कथन किसका है? रूसो का, प्लेटो का, सुकरात का, अरस्तु का। तो यह विकल्प सही है, विकल्प नंबर ए सही है, रूसो का। शिक्षा सर्वव्यापी और सामान्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ये कथन विचार किसका है? रूसो का, प्लेटो का, कॉमनियस का, अरस्तु का। ये है कॉमनियस का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 22 किसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा में अधिक स्पर्धाएं
नहीं होनी चाहिए। यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। तो विकल्प नंबर डी सही है, प्रकृतिवाद से। सत्य वही जो सक्षम समक्ष हो, सत्य वही जो समक्ष है, यह किसके अंतर्गत आता है? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद या कोई नहीं। तो ये आता है यथार्थवाद, मतलब जो यथार्थ है वही सही है। सत्य उसी को माना जाता है जो आपके सम्मुख दिखता है। ये आदर्शवाद की अवधारणा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 किसका आदर्श है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बच्चों के मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास के साथ विषय और शिक्षा परिपाटी के दृष्टिकोण से बच्चों की मौलिक योग्यताओं और सीमाओं से अधिक अपेक्षा न करें। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और वास्तविकतावाद। तो ये है आदर्शवाद का। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? यह किसका आदर्श है? आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का, अस्तित्ववाद का, यथार्थवाद का। तो ये यथार्थवाद का है कि सत्य की खोज जब तक कुछ दिखेगा नहीं, यथार्थ की खोज नहीं हो सकती है। माने सत्य होना है तो यथार्थ होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता तथा अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? प्रकृतिवाद का, प्रयोगवाद का, आदर्शवाद का और कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा में व्यवहारिकता, दक्षता एवं अनुभव किस सिद्धांत का मूल मंत्र है? यह है प्रयोगवाद का। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्रीड़ाएं केवल करने से नहीं, करने से ही सीखी जाती हैं और प्रयास और त्रुटि के नियम के अनुसार शिक्षा क्रम चलता है। यह किसका सिद्धांत है? आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का और यथार्थवाद का। तो ये है और प्रयोगवाद का। तो इसमें प्रयोगवाद सही है। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का निर्माण बच्चों के कार्यक्रम के केंद्र मानकर कौन करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिक अस्तित्ववाद, कोई नहीं। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, व्यवहारिक वास्तविकतावाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि का कौन अर्थ नहीं है? पेशियों का बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम का निर्माण बच्चों के कार्यक्रम का केंद्र मानकर कौन करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिक अस्तित्ववाद, कोई नहीं। तो विकल्प नंबर इसमें सी सही है, व्यवहारिक वास्तविकतावाद। क्वेश्चन नंबर 31 वृद्धि का कौन अर्थ नहीं है? पेशियों का बढ़ना, बुद्धि। प्रश्न नंबर 31 वृद्धि का कौन अर्थ नहीं है? पेशियों का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, शरीर का बढ़ना और हड्डियों रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको नापा और तौला जा सकता है? किसको नापा और तौला जा सकता है? वृद्धि को, विकास को, दोनों को, किसी को नहीं। तो इसमें वृद्धि को। अगर वज़न में कोई चीज़ बढ़ता है तो इसका मतलब उसको हम तौल के भी देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में विकल्प नंबर जो ए है, वृद्धि को हम नाप कर भी जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता, योग्यता में उत्पत्ति को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, दोनों कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं।
इसको हम विकास कहते हैं। अगर हमारे समय के अनुसार हमारे व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन होता है तो हम इसका मतलब हुआ कि मेरा विकास हो रहा है, माने उस वस्तु में कोई ना कोई विकास हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिंदगी भर जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, वृद्धि और विकास दोनों कहते हैं, कोई नहीं, तो इसको हम कहते हैं विकास। क्योंकि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस सीरीज का मतलब 35वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। जिंदगी भर कौन सी क्रिया किसी विशेष आयु सीमा के बाद रुक जाती है? स्पष्ट है क्वेश्चन। कौन सी क्रिया किसी विशेष आयु सीमा के बाद रुक जाती है? वृद्धि, विकास, चिंतन, इसमें से कोई नहीं। तो ये पहले भी बताया जा चुका है, हमारे ऊपर वाले वीडियो में भी है कि वृद्धि एक इसका टाइम पीरियड होता है, उतने समय तक वृद्धि होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। मित्रों, आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो 35 क्वेश्चनों की सीरीज थी, हमने उसको पूरा करा दिया है। और ये वीडियो बड़े मेहनत और लगन से बनाए जा रहे हैं। इस 35 क्वेश्चन को तैयार करने में 5 से 7 घंटे लग जाते हैं, रात भर जगना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा और अपने मित्रों में अपने हर टॉपिक को हर व्यवस्थित करके शेयर करें, याद करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बाय बाय।